और दोस्तों यूट्यूब काइफा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं हिंदी साहित्य का पार्ट 3, जिसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर टेस्ट कराएंगे। अगर आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन मैंने उनके लिंक दे रखे हैं, उस पर क्लिक कर आप देख लीजिएगा। उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 कराए हैं, उसी तरह से ये वीडियो है आपके लिए पार्ट 3। उसके आगे के 10 क्वेश्चन मैं आपको लूंगा। अगर 10 क्वेश्चन करके मैं आपको ऐसे 10 वीडियो कराऊंगा ताकि 100 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के तैयार हो जाएं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 3 हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर टेस्ट। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे ये नंबर देख के वो कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपसे पहली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराए थे और उससे संबंधित जितने ऑप्शन है उससे संबंधित पूरी डिटेल बताई थी। ऐसे ही दूसरी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 11 से लेकर 20 तक कराए थे और ये पार्ट 3 है जिसमें आपको 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कराऊंगा और इससे संबंधित सारे ऑप्शन भी कवर करूंगा। तो उसी तरह से हम आगे सारी ये सीक्वेंस चलाएंगे, ऐसे ही करके हम आगे नंबर बढ़ाते रहेंगे ताकि आपको सारी वीडियो समझ में आ जाए। अगर आपने नहीं देखी है वो दोनों वीडियो तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर देख लीजिएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे रखे हैं, उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं इसे पहले ही मानूंगा क्योंकि इस वीडियो का तो ये पहला है, वैसे टोटल में 21 क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी रचना पांडे बच्चन शर्मा उर्दू की नहीं है? यानी ये 4 रचनाओं में से कौन सी रचना ऐसी है जो पांडे बच्चन शर्मा उर्दू की नहीं है? तो अपनी खबर, दिल्ली का दलाल, चिंतामणि, शराबी, इनमें से कौन सी रचना पांडे बच्चन शर्मा की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि जो रचना है रामचंद्र शुक्ल की है, नहीं कि पांडे बच्चन शर्मा की। तो अब जो 3 रचना आपको दिख रही होंगी, अपनी खबर, दिल्ली का दलाल और शराबी, ये सब रचना किसकी है? पांडे बच्चन शर्मा की। और 2 रचना और भी मैंने आपको बताई थी, चंद हसीनों के खतूत और बदुआ की बेटी, ये रचना भी किसकी थी? पांडे बच्चन शर्मा की। तो इन्हें याद रखने का मैंने लिंक भी बताया था। अपनी खबर सुनने के लिए हर कोई क्या रहता है? बेचैन रहता है, तो बेचैन से बेचैन शर्मा। और दलाल हमेशा क्या रहता है? बेचैन रहता है, तो बेचैन शर्मा। और शराबी तो बहुत ज्यादा बेचैन रहता है शराब के लिए, तो बेचैन शर्मा। इस तरह से आपको लिंक से याद कराई थी मैंने पिछली वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये सारी याद होंगी अगर आपने वीडियो देखी होगी तब। चलिए अब आगे देखता हूं, मैं आपको बताता हूं रामचंद्र शुक्ल की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचना भी आपको याद होनी चाहिए। चिंतामणि तो हुई, इस क्वेश्चन से तहत याद हो गई। अब आपको अन्य रचना याद रखनी है। रस मीमांसा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल। मित्रता भी किसकी है? रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। और हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। और ये प्रसिद्ध आलोचनात्मक थे, यानी आलोचना करने वाले सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। जैसे कि उपन्यासकार प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कहानीकार, तो ये प्रसिद्ध क्या थे? आलोचनाकार। ठीक है, कौन? रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? यानी कि इन चारों में से कौन सा नाटक ऐसा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, चंद्रावली, ध्रुव स्वामिनी या अंधेर नगरी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं है। क्योंकि ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद का। मैंने आपको बताया बहुत अच्छी तरह से, जयशंकर प्रसाद के बहुत नाटक थे। एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब किनके नाटक थे? जयशंकर प्रसाद के। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये प्रमुख आपको याद होने चाहिए नाटक, भारत दुर्दशा, चंद्रबली, अंधेर नगरी, और 1-2 नाटक और भी हैं अन्य, ये भी याद होने चाहिए। वैदिक हिंसा ना भवती, ये भी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नील देवी, ये भी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारत दुर्दशा तो इस ऑप्शन में ही था, भारत दुर्दशा भी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, और चंद्रबली भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की मैंने आपको प्रसिद्ध पत्रिकाएं भी बताई थी, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये 3 पत्रिकाएं भी इनकी प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। किनकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिनका जन्म हुआ था 1850 में, मृत्यु हुई थी 1885 में। इतनी डाटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और भारतेंदु युग इन्हीं के नाम पर पड़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की है? यानी कि इन चारों में से कौन सी रचना ऐसी है जो रसखान की है? ठीक है, तो चलिए मैं चारों ऑप्शन भाई बताता हूं कौन सी रचना किसकी है। तो पहला ऑप्शन है गीतावली, जो रचना किसकी है? तुलसीदास की है। ठीक है, तो गीतावली रचना किसकी है? तुलसीदास की है। तुलसीदास की मैंने ऐसी 2 रचना और भी बताई थी, बली वाली, गीतावली, दोहावली और कवितावली। ये 3 रचनाएं आपको बलि संबंधी याद रखनी है, गीतावली, दोहावली और कवितावली। किसकी है? तुलसीदास की। और 2 प्रमुख रचना और याद रखनी है, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। रचनाएं तो बहुत बताई है मैंने आपको, पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। ये 5-6 रचनाएं जो आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल भी इन्हीं की रचना है। किसकी? तुलसीदास की। ठीक है, सूरसागर, सूरसागर रचना किसकी है? सूरदास की है। सूरदास की 2 अन्य रचना भी याद रखनी है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये किसकी रचना है? सूरदास की। ठीक है, अगर यहाँ पे बढ़ होता सुख,
क्या वर्ड होता? सुख, सुख सागर। तो वो होती मुंशी सदा सुख लाल की। ये सब कुछ मैंने आपको पार्ट वन में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, सुख की और सूर का अंतर, ठीक है। कवि प्रिया, तो कवि प्रिया रचना है केशवदास की। तो केशवदास की भी आपको एक महत्वपूर्ण रचना मैंने बताई थी, रामचंद्रिका, वो आपको याद रखनी है। रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की, ठीक है। और किसके कवि थे केशवदास? केशवदास जो कवि थे रीतिकाल के थे। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, ये तीनों रचना किसकी है? केशवदास की। अब ऑप्शन नंबर चौथा है प्रेम वाटिका, तो यही आंसर हो जाएगा। ये रचना किसकी है? रस खान की, ठीक है। तो प्रेम वाटिका किसकी है? रस खान की, ठीक है। तो रस खान की ये दो रचनाएं आपको याद रखनी है, प्रेम वाटिका और दान लीला। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? रस खान की, ठीक है। प्रेम वाटिका और दान लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कवि भक्ति काल के नहीं है? यानी कि कौन से कवि ऐसे हैं जो भक्ति काल के नहीं है? सूरदास हैं, कबीरदास हैं, बिहारी और मलिक मोहम्मद जियासी में आपको डाउट होगा, तो सूरदास भी हैं, मलिक मोहम्मद जियासी भी इसके भक्ति काल के कवि हैं। लेकिन बिहारी जो कवि हैं वो भक्ति काल के नहीं, किसके हैं? वो है रीति काल के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहारी, ठीक है। अब भक्ति काल के आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल वाली वीडियो बताई है, जो कि हमारे चैनल की सबसे फेवरेट वीडियो मानी गई है। भक्ति काल, आदिकाल और रीतिकाल को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है। तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक होगा, जिसपे आप लोगों ने, दोस्तों ने बहुत ही पसंद किया है, बहुत ही अच्छे इस पे कमेंटमेंट किया, और ये हमारे चैनल की वायरल वीडियो है, जो कि सबसे ज्यादा व्यू इसी ने लिए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं भक्ति काल से संबंधित। तो भक्ति काल को दो गुणों में विभक्त किया गया था, निर्गुण और सर्वगुण, ठीक है। और निर्गुण को भी दो धाराओं में विभक्त किया गया, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, ठीक है। तो अब चलिएगा, ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। तो संत काव्य धारा के अंतर्गत जो कवि आते थे, कबीरदास और गुरु नानक, ठीक है। कबीरदास की भी आपको रचना याद होनी चाहिए, बीजक शबद रमेनी, किसकी है? कबीरदास की, ठीक है। अब निर्गुण के ही, निर्गुण दो भागों में विभक्त मैंने बताया, इसे डिटेल में बहुत अच्छी तरह समझना है तो ऊपर आई बटन मैंने आपको बताया लिंक है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है। सूफी काव्य धारा और प्रेम मार्गी धारा भी इसी को बोला जाता है, या तो सूफी बोले या प्रेम मार्गी बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके भी कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जियासी, जिनकी प्रमुख रचना आपको याद रखनी चाहिए, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जियासी की, ठीक है। इससे संबंधित और भी कवि थे, कुतुबुन, जिनकी रचना मृगवती, मंजन, मधुमालती और मुल्ला दाऊद चंदायान, ये सब रचना किसकी है? इनकी, ठीक है, सूफी काव्य धारा की। अब सगुण को भी दो भागों में विभक्त कर दिया था, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा, ठीक है। तो ये चारों किसमें कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे भक्ति काल के, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कभी बिहारी कभी यहाँ पे नहीं दिख रहे, क्योंकि बिहारी किसके थे? रीति काल के। तो सूरदास, जिनकी तीन रचना आपको याद रखनी है, साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली, ठीक है। और तुलसीदास की तो आपको मैंने बताई थी, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये सब रचना किसकी है? ये सब रचना है तुलसीदास की, ठीक है। तो ये सारे कवि आपको याद रखने हैं, किसके हैं? भक्ति काल के, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कवि बिहारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कवि रीति काल के नहीं है? अब कौन से कवि ऐसे हैं जो रीति काल के नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कौन से ऐसे कवि हैं जो रीति काल के। केशवदास हैं, ठीक है। भूषण भी कवि किसके हैं? रीति काल के हैं। बिहारी तो अभी मैंने आपको बताया था रीति काल के, लेकिन मलिक मोहम्मद जियासी नहीं है, क्योंकि ये किसके हैं? भक्ति काल के। और भक्ति काल के भी कौन के? निर्गुण के, सूफी काव्य धारा के। अभी मैंने आपको बताया था, इनकी तीन रचना आपको याद रखनी है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, ठीक है। तो रीति काल के कवि कौन कौन से हैं? केशवदास, जिनकी आपको चार रचना याद रखनी है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। ये चार रचना किसकी है? रीति काल की। और रीति काल को भी तीन धाराओं में विभक्त करा था, रीति वृद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। ये रीति काल को तीन भागों में भी विभक्त किया गया है। इसको भी बहुत अच्छी तरह से मैंने उसी वीडियो में डिफाइन किया है, ठीक है। पद्माकर भी इसी के हैं और भूषण भी इसी के कवि हैं। बिहारी, जो कि रीति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, बिहारी, जिनकी एक ही रचना है, बिहारी सतसई, ठीक है। घनानंद और बोधा, ये किसी, ये भी रीति काल के, लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा के। अगर धारा में पूछा जाए तो अलग अलग विभक्त करेंगे, अगर काल पूछा जाए तो सभी ये इसी काल के कहलाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कवि दुर्वेदी युग के नहीं है? अब उन्होंने पूछ लिया दुर्वेदी युग के नहीं है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट आ जाएगा, ठीक है। अगर जो नए होंगे वो, अगर जिन्होंने की होंगे मेरे वीडियो देखे होंगे, तो वो आसान तरह से इसके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर
हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, जो कि द्विवेदी युग के नहीं है। कुछ बच्चे समझेंगे द्विवेदी नाम से द्विवेदी तो होंगे, इस क्वेश्चन को तो वैसे ही इसको तो आंसर मान लेंगे, लेकिन यही आंसर होगा इसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के नहीं है, ठीक है, वो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद युग के हैं, ठीक है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास भी इसी युग के हैं और सरदार पूर्ण सिंह भी द्विवेदी युग के हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक प्रसिद्ध पत्रिका आपको याद रखनी है, सरस्वती पत्रिका, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने थे? 1903 में, जिसका प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए द्विवेदी युग के कुछ प्रसिद्ध मैं आपको लेखक बताता हूं कौन कौन है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती पत्रिका। और कुछ अन्य रचनाएं भी आपको याद रखनी है, कालिदास उनकी कविताएं, और नाट्य शास्त्र और हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये सब किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सरदार पूर्ण सिंह भी इसी के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना आपको याद रखनी है, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम। तो आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता बहुत इंपोर्टेंट है, इनकी याद रखनी है, ठीक है। देवकीनंदन खत्री भी द्विवेदी युग के कवि है, जिनकी दो रचना आपको याद रखनी है, चंद्रकांता और भूतनाथ। ये किसकी है? देवकीनंदन खत्री की। और इनकी एक आपको पत्रिका भी याद रखनी है, सुदर्शन, मैंने आपको बताई है, ठीक है, पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से बताइए, ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं, लेखक हैं, ठीक है। कौन से? इनकी रचना क्या याद रखनी है? साहित्य लोचन, रूपक रहस्य और हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, ये किसकी है? द्विवेदी युग के सारे लेखक हैं। अब कवि भी आपको याद रखनी है, कवि हैं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, ये भी द्विवेदी युग के हैं, ठीक है। इनकी रचना आपको याद रखनी है, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी, ठीक है। तो भारत भारती पीछे पूछा गया था एक जगह, मैंने आपको बताया था, भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और ये किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ये भी किसके हैं? ये भी हैं द्विवेदी युग के। इनकी प्रिय प्रवास बहुत इंपोर्टेंट है, प्रिय प्रवास, ठीक है, हरियोध सिंह उपाध्याय की, ठीक है। और परिजात। आई होप कि आपको द्विवेदी युग के सारे लेखक के नाम याद हो गए होंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, देवकीनंदन खत्री, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के लेखक नहीं है? यानी कि इनमें से कौन से जो लेखक हैं वो छायावादी युग से संबंधित नहीं है? जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त, हाँ, ये इसके युग के लेखक नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं वाला पूछा था तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा था? नहीं वाला। महादेवी वर्मा छायावादी युग से संबंधित है। सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी युग से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त अभी मैंने आपको बताया किससे संबंधित है? द्विवेदी युग से, ठीक है। तो छायावादी युग के आपको याद होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद, जिनकी प्रमुख रचना झरना, आंसू, लहर, कामयानी, प्रेम पथिक, ये सब किसकी है? छायावादी युग की, ठीक है, और वो भी जयशंकर प्रसाद की। आंधी, इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप, ये क्या इनकी कहानी? नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, दृश्यमुनि, एक घूंट, ये सब किसके नाटक हैं? जयशंकर प्रसाद के। उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती, और इरावती इनका कैसा उपन्यास है? अधूरा, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, जिनके चिदम्बरा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में। ये पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है। तभी मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद इन्हें देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे, क्योंकि मैं सीक्वेंस से लेके चल रहा हूं, सारी चीजें रिपीट भी कर रहा हूं ताकि आपको सारे याद हो जाए देखते देखते, ठीक है। पल्लव, बीड़ा, गुंजन, लोकायतन, ये सब किसके? सुमित्रा नंदन पंत की। महादेवी वर्मा, ये भी छायावादी युग की, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यामा, रश्मि और नीरजा, ये किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की। निहार, दीपशिका, संध्या गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, गिल्लू, ये सब किसकी है? महादेवी वर्मा की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी इसी युग के कवि हैं, छायावादी युग के, ठीक है। तो अनामिका, परिमल, अपरा, नए पत्ते, अणिमा, गीतिका, बेला, ये सब किसके हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये सब आपको समझना है, तो मैंने आपको इन युगों में सब कुछ समझाया बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने लिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल युग? अब छायावादी युग के भी दो नाम थे, एक तो छायावादी युग और इसी का दूसरा नाम बना दिया था शुक्ल युग, ठीक है, यानी जिसमें रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। तो शुक्ल युग से संबंधित लेखक नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल हैं, तो इन्हीं के नाम पे पड़ा है। बाबू गुलाब राय भी इन्हीं से संबंधित हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ये भी हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र तो हैं भारतेंदु युग के, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर एक युग बना था, भारतेंदु युग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं छायावादी युग के, शुक्ल युग के कौन कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल, जिनकी रचना मैंने अभी बताई थी, चिंतामणि, रस मीमांसा और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। बाबू गुलाब राय की भी आपको रचना याद रखनी है, मेरी असफलताएं,
ये बहुत बार पूछी गई है। मेरी असफलताएं किसकी है? बाबू गुलाब राय। और मेरे निबंध, ये दोनों रचना आपको याद, ये निबंध है इनका और ये क्या है? इनकी आत्मकथा। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद यानी प्रेमचंद भी छायावादी युग के ही हैं। ठीक है। और छायावादी युग में भी शुक्ल युग के हैं। ठीक है। इनके उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। प्रसिद्ध उपन्यासकार कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन गोदान, ठीक है, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, ये सब किनके हैं? मुंशी प्रेमचंद के। और इनका एक उपन्यास था, अधूरा रह गया था, मंगल सूत्र। ठीक है। ये भी किसका है? प्रेमचंद का। ठीक है। इनकी कहानी भी आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। प्रेमचंद की कफन किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की। ईदगाह किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद। मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद। और पूस की रात किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। पन्नूलाल पुन्नालाल बख्शी भी इसी युग के हैं। ठीक है। तो पंचपात्र इन्हीं की एक रचना है, याद रखनी है। और राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि पार्ट 2 में मैंने बहुत अच्छी तरह से इनकी रचनाएं कराई हैं आपको। ठीक है। तो ये भी छायावादी युग के, शुक्ल युग के हैं। ठीक है। तो जंजीरें और दीवारें इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जंजीरें और दीवारें, चिंता के फूल, गेहूं बनाम गुलाब, तो ये दोनों रचना आपको याद रखनी है। जंजीरें और दीवारें, गेहूं बनाम गुलाब, बहुत बार पूछी गई है। और अम्पाली भी इन्हीं की रचना है। किसकी? राम वृक्ष बेनीपुरी की। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? अब इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? साकेत, पंचवटी, अनामिका या यशोधरा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनामिका। अनामिका इनकी रचना नहीं है। साकेत, पंचवटी और यशोधरा इनकी रचना है। ठीक है। अनामिका जो रचना है वो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है। अब मैथिली शरण गुप्त की आपको ये रचनाएं याद रखनी है। साकेत, यशोधरा, भारत भारती। भारत भारती भी इन्हीं की रचना है। और कौन से युग के हैं? दुर्वेदी युग के। ठीक है। पंचवटी, जयदेव का वध, विष्णु प्रिया और द्वापर। ठीक है। ये सब रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। तो आपको ये 4 रचनाएं तो कम से कम याद होनी चाहिए। साकेत, यशोधरा, भारत भारती और पंचवटी, ये सब किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आ ही जाएगा। फिर भी अगर यहीं पे इसी वीडियो को यहीं पोज करके आंसर दें तब आप, मैं मानूंगा हाँ सही। आप बताना कि सर मैंने इतने मिनट पे वीडियो पोज करके आपका आंसर दिया था, क्योंकि अभी मैंने आंसर इसका शो नहीं किया। ठीक है। टाइम भी आप लिख देना, तभी मैं मानूंगा आपको आंसर याद था। नरहरिदास निम्नलिखित में से किस कवि के गुरु थे? ठीक है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, संत रविदास। ठीक है। तो आई होप कि अब आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल समझाई है। तो इन गुरुओं के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है। कबीरदास जिनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। ठीक है। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। ठीक है। तुलसीदास जिनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। क्या था? नरहरिदास। ठीक है। सूरदास जिनके गुरु का नाम क्या था? बल्लभाचार्य। रविदास, ठीक है, जिनका दूसरा नाम क्या है? रैदास। रविदास का दूसरा नाम क्या है? रैदास। जिनका भी गुरु का नाम क्या था? रामानंद। मीराबाई जिनके गुरु का नाम क्या था? रैदास। जिनका रैदास का दूसरा नाम रविदास। ठीक है। तो आपको ये गुरु याद रखने हैं। मैंने बताया था तुलसी, तुलसी कैसे याद रखोगे? तुलसी कैसी होती है? तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं? हरे, हरी बोलते हैं ना, हरी होती है तुलसी, तो हरी से हरी। ठीक है। नरहरिदास। ठीक है। इसी तरह से याद रख सकते हैं। और कबीर तो हमेशा राम नाम करते, तो रामा रामा, कबीर तो कबीरदास। ठीक है। तो ये सब कुछ ट्रिक मैंने आपको बताई है उस वीडियो में, जिसमें मैंने आदिकाल भक्तिकाल सारी चीजें कराई। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाई फाई स्टडी पॉइंट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो उस पर मिलती रहती हैं। और आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपको साथ में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप, हमारा एक दूसरा चैनल है हाई फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब, जिसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट जॉब संबंधित लेटेस्ट कोई भर्ती आना हो, कोई रिजल्ट का आना हो, कोई रिजल्ट का कैंसिल होना हो, या कोई भर्ती का कैंसिल होना हो, कोई नया नोटिफिकेशन आना हो, सारी जानकारी इस पे मिलती रहती है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर रख लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस पे हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी अपडेट डालते रहते हैं। हाई फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।